सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेत में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ऐसी चीजों को जानना चाहते हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो साइंस के परे दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपका इस फ्रेश वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको भानगढ़ फोर्ट की कुछ अमेजिंग स्टोरीज बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपको यह पता चल जाएगा कि भानगढ़ फोर्ट को भारत की सबसे डरावनी जगह क्यों कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भानगढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान में स्थित है, उसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भानगढ़ को उसकी भूतिया कहानियों की वजह से हर साल बहुत से लोग विजिट करते हैं। जो लोग भानगढ़ किले को विजिट करते हैं उन लोगों का यह मानना है कि भानगढ़ एक हॉन्टेड प्लेस है। पहले रात में भानगढ़ किले के अंदर जाना बहादुरी का काम माना जाता था, लेकिन बाद में द आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को इस फोर्ट में जाना बैन कर दिया, क्योंकि जो लोग रात को इस फोर्ट में जाते थे वे या तो कभी वापस लौट कर नहीं आते या फिर उनके साथ ऐसी असाधारण चीजें होती जिसे वे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाते। भानगढ़ किले की कई प्रचलित कहानियों में से दो कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। स्टोरी नंबर 1। इस कहानी के मुताबिक राजा मधो सिंह ने तपस्वी बालनाथ की सहमति से भानगढ़ का किला बनवाया था। तपस्वी बालनाथ ने एक शर्त पर किले बनाने की अनुमति दी और वह शर्त यह थी कि भानगढ़ किले की छाया कभी भी बालनाथ के घर पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भानगढ़ तबाह हो जाएगा। मधो सिंह ने शर्त स्वीकार की और किला बनवाया, परंतु दुर्भाग्य से राजा मधो सिंह के उत्तराधिकारी ने किले की दीवार बड़ी करवाई और किले की छाया तपस्वी बालनाथ के घर पर पड़ी, जिससे सारा भानगढ़ तबाह हो गया। इस कहानी के मुताबिक लोगों की बेवजह मौत होने के कारण उनकी आत्माएं वहां पर आज भी भटकती है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि गुरु बालनाथ के श्राप के कारण अगर वहां पर आज भी किसी बिल्डिंग को रेनोवेट कराने की कोशिश की जाती है तो वह बिल्डिंग रहस्यमय तरीके से अपने आप ढह जाती है। स्टोरी नंबर 2। भानगढ़ किले की यह कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ में एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम रानी रत्नावती था। यह माना जाता है कि रानी रत्नावती अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। एक काला जादूगर रानी रत्नावती से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसकी शादी इतनी बड़ी रानी के साथ नहीं हो सकती, इसलिए उसने रानी से शादी करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, यानी कि उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। एक बार रानी की एक दासी बाजार से रानी के लिए इत्र यानी कि परफ्यूम खरीद रही थी। तब उस जादूगर ने उस परफ्यूम पर काला जादू कर दिया, जिससे अगर वह रानी उस परफ्यूम को लगाती तो वह उस जादूगर को चाहने लगती। लेकिन गुप्तचरों के कारण रानी को यह पता चल गया कि इस इत्र पर काला जादू किया गया है और उसने उस इत्र की बोतल को पत्थर पर मारकर तोड़ दिया, जिससे जादू उल्टा पड़ गया और वह पत्थर रहस्यमय तरीके से उस जादूगर पर जाकर ही गिरा। और जब वह जादूगर मरने वाला था तब उसने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि उस जादूगर के मरने के 1 साल बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच लड़ाई हुई, जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। साइंटिस्ट ने तो इस स्टोरी को फेक माना, लेकिन आसपास के लोगों का मानना है कि उन्होंने रात को किले में से एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है।
और कभी कभी पायल और कंगन टूटने की आवाज भी आती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने एक अलग प्रकार के संगीत की आवाज भी किले से आती सुनी है। उन लोगों का मानना है कि जब भी एक किले से संगीत की आवाज आती है तब एक अजीब से इत्र की खुशबू भी हवा में फैल जाती है। कुछ लोगों ने तो रानी रत्नावती की आत्मा को देखने का भी दावा किया है। ये कहानियां सच है या झूठ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये कहानियां साइंस के एक्सप्लेनेशन के परे है। साइंस के पास इन कहानियों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।